राम राम आप सभी को। आज की कथा है महर्षि वशिष्ठ की अक्षमाशीलता। जो महर्षि वशिष्ठ थे वो किस तरह से अपनी अक्षमा माफ़ी किसी को देते थे उसके बारे में आज की कथा में बताया गया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, कथा पूरी सुने। स्टार्ट करते हैं जी। राजा त्रिशंकु के यज्ञ में आमंत्रण के अवसर पर वशिष्ठ पुत्र शक्ति और विश्वामित्र में विवाद हो गया। विश्वामित्र ने शक्ति को शाप दे दिया और उनकी प्रेरणा से रुधिर नामक राक्षस ने शक्ति ऋषि को खा लिया। महर्षि वशिष्ठ के दूसरे 99 पुत्रों को भी उसने खा डाला। यहाँ से एक जनरल नॉलेज की बात निकलती है कथा से कि विश्वामित्र के 100 पुत्र थे। महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्र थे। महर्षि वशिष्ठ का एक पुत्र भी नहीं बचा। महर्षि वशिष्ठ अक्षमा की मूर्ति थे। उनका सिद्धांत था कि अपने किए हुए कर्म का ही फल भोगना पड़ता है। कोई किसी को मार नहीं सकता। यदि कोई मारता है तो वह अपने किए हुए किसी कुकर्म का परिणाम है। इसलिए महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र आदि से बदला नहीं लिया, अक्षमा कर दिया। किंतु धर्मप्राण लोग वंश के अक्षय को नहीं सह पाते, क्योंकि इससे पितरों का कल्याण नहीं होता। इसलिए महर्षि वशिष्ठ बहुत उद्विग्न हो गए। माता अरुंधति के शोक की सीमा न थी। पुत्र वधु ऐदर्शंती के दुख का तो कोई आर पार ही न था। उसका तो सर्वस्व ही लुट गया था। इस घोर कष्ट में भी कष्ट पहुंचाने वाले के प्रति अक्षमा का भाव रखना बहुत बड़ी मानवता है। जब सब कुछ लुट पुट जाए साथियों और फिर भी कोई अक्षमा करे तो इससे बड़ी तो कोई चीज है ही नहीं धरती पे। महर्षि वशिष्ठ और अरुंधति ने तो प्राणों को ही त्याग देना चाहा। उनके विचार में आया कि वंश अक्षय के बाद उनका जीना उचित नहीं है। उनकी स्थिति को देखकर पुत्रवधू अपना दुख भूल गई और अपने सास ससुर की संभाल में लग गई। उस स्थिति को देखकर पृथ्वी माता भी रो पड़ी थी। ऐदर्शंती ने चरण पकड़कर सास ससुर को मनाते हुए कहा, आपके वंश का अभी अक्षय नहीं हुआ है, क्योंकि आपका पुत्र मेरे गर्भ में सुरक्षित है। महर्षि वशिष्ठ और माता अरुंधति आश्वस्त हो गए, किंतु शोक और भय से व्यथित पुत्रवधू के कष्ट से वे दोनों फिर से रो पड़े। इसी बीच में महर्षि वशिष्ठ के कानों में वेद की ऋचाओं की ध्वनि आने लगी। वह स्वर बहुत स्पष्ट और मधुर था। तब वे सोचने लगे कि वेदों की इन ऋचाओं का शक्ति की तरह कौन उच्चारण कर रहा है। इसी बीच भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को आश्वासन देते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे पुत्र के मुख से ये मधुर ऋचाएं निकल रही हैं। तुम्हारा वंश डूबा नहीं है। शोक छोड़ो, तुम्हारा यह पुत्र सदाशिव का भक्त होगा और समस्त कुल को तार देगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्निहित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि वशिष्ठ के इसी पुत्र का नाम पराशर रखा गया। बालक पराशर ने गर्भ में ही अपने पिता शक्ति द्वारा शिक्षा पाई थी। पृथ्वी पर आने के बाद बच्चे की दृष्टि से अपनी माता की हीनता छिपी न रही। उसने पूछा, माँ, तुमने सौभाग्य सूचक आभूषण अपने शरीर से क्यों हटा रखे हैं? माता अपना दुख सुनाकर पुत्र के कोमल हृदय को दुखाना नहीं चाहती थी। वह चुप रह गई। तब बच्चे ने फिर पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? इतना सुनते ही ऐदर्शंती के धीरज का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हारे पिता को राक्षस खा गया। इतना कहकर वह मूर्छित हो गई। इस दुस्थिति से महर्षि वशिष्ठ जी बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह करुण दृश्य तेजस्वी बच्चे से सहा न गया, किंतु जिस कारण से उसके बूढ़े दादा एवं दादी तथा माता मूर्छित हो जाएं, उस कारण पर बच्चे का क्रोधित होना स्वाभाविक था। वह आश्रम वासियों से सब समाचार सुनकर सारे विश्व को ही जला देने के लिए उद्यत हो गया। पराशर ने भगवान शंकर की अर्चना कर शक्ति प्राप्त कर ली और जब पराशर विश्व संहार की योजना बनाने लगे तब महर्षि वशिष्ठ ने समझाया, वत्स, तुम्हारा यह क्रोध अयुक्त नहीं है, किंतु विश्व के विनाश की योजना सही नहीं है। इसे छोड़ दो। यह बात बालक की समझ में आ गई, किंतु राक्षस से उसका क्रोध नहीं हटा। उसने राक्षस सत्र प्रारंभ कर दिया। मंत्र की शक्ति से राक्षस अग्नि में गिर गिर कर भस्म होने लगे।
तब महर्षि वशिष्ठ ने पराशर को पुनः समझाया, बेटा अधिक क्रोध मत करो, इसे छोड़ दो, कोई किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, अपने किए के अनुसार ही हानि प्राप्त होती है, अतः किसी पर क्रोध करना अच्छा नहीं है। निर्दोष राक्षसों को जलाना बंद करो, आज से है अपना सत्र ही समाप्त कर दो, सज्जनों का काम अक्षमा करना होता है। पराशर ने अपने पितामह का आदर कर उस सत्र को समाप्त कर दिया। इस घटना से राक्षसों के आदि कुल पुरुष महर्षि पुलस्त्य बहुत प्रभावित हुए और उस स्थल पर प्रकट हुए। उन्होंने पराशर से कहा, बेटा अक्षमा ग्रहण कर, तुमने वैर को जो भुला दिया है यह तुम्हारे कुल के अनुरूप ही है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम समस्त शास्त्रों को जान जाओगे और वरदान देता हूँ कि विष्णु पुराण के रचयिता होगे। महर्षि वशिष्ठ जो है उन्होंने विष्णु पुराण की कल्पना की थी, वो लिखा था। मेरी प्रसन्नता से तुम्हारी बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति में निर्मल बनी रहेगी। महर्षि वशिष्ठ ने भी पुलस्त्य के इन वचनों का अनुमोदन करते हुए बालक को साधुवाद दिया। तो साथियों, आज की ये कथा लिंग पुराण से ली गई है। शिवशंकर भोलेनाथ का बहुत बड़ा पुराण है लिंग पुराण, उससे ये ली गई है। तो हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करना और जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ज्योति फॉर लाइफ की टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है और कथा ये अपने साथियों के पास, मित्रगणों के पास शेयर भी जरूर करें। आप सबके सहयोग के लिए, प्यार, आशीर्वाद, दुआओं के लिए हम आपके आभारी हैं। जल्द मिलते हैं किसी दूसरी कथा के साथ। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।